आ गई हूँ और आज मैं आपको बताऊंगी कि ड्रामा टच योर हार्ट के बारे में। तो ये जो स्टोरी है बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब कॉमेडी भी है, रोमांटिक भी है। तो एक एक्ट्रेस होती है जो ड्रग के केस में फंस गई होती है, जिसकी वजह से उसका जो कैरियर होता है वो सारा बेकार हो गया होता है। मतलब बहुत फेमस एक्ट्रेस होती है और बाद में पता चलता है कि उसने ड्रग नहीं लिए थे, उसका नेगेटिव आता है टेस्ट, लेकिन फिर भी लोग उसको बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं गंदे गंदे कि तुम ड्रग करती हो, ये है वो है, अगर तुम ड्रग नहीं करती हो तो तुम कैसे इस ट्रेजिडी तुम्हारे साथ ऐसी हो गई। तो ऐसे करके उसका सारा कैरियर ख़त्म हो जाता है, बट उसको एक्टिंग करने का बहुत शौक होता है। तो बहुत टाइम बाद, मतलब काफ़ी लंबा, काफ़ी ईयर्स का ब्रेक लेने के बाद वो सोचती है कि मैं करूँ। तो एक स्क्रिप्ट होती है जो कि उसकी नहीं होती, किसी और के लिए होती है, कि मतलब अभी इसका कुछ तैयार नहीं हुआ होता स्क्रिप्ट का बेसिकली। तो वो कहती है मैं इस स्क्रिप्ट को करूँगी। तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं तुम नहीं करोगी, वैसे भी लोग तुमको बोलते हैं कि तुम्हारी एक्टिंग अच्छी नहीं है और अब तुम एकदम से कम बैक करोगी, इससे तो लोग तुम्हारा और मजाक उड़ाएंगे। तो वो कहती है, तो जो उसकी प्रोड्यूसर होती है वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर तुम करना ही चाहती हो तो तुम, मतलब लॉ वाला एक ड्रामा होता है कि उसमें उसको कोर्ट में जाना होता है, ये सब अटॉर्नी वगैरह बनना है। तो वो उसको कहते हैं कि तुम एक लॉ फर्म में 3 महीने के लिए काम करो, सीखोगे कैसे वहाँ पे वर्क होता है क्या है, तो जिससे तुम्हारा इम्प्रूवमेंट तो सीखो ताकि तुम इस ड्रामा को अच्छे से कर पाओ। अगर तुम्हें ड्रामा करना है तो अगर तुम 3 महीने के लिए काम नहीं करोगे लॉ फर्म में तो तुमको ये ड्रामा नहीं मिलेगा। लेकिन वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट होती है कि मान जाती है थोड़ा करने के बाद। पहले कहती है मैं एक्ट्रेस हूँ, मुझे क्या समझ रखा है, मैं लॉ फर्म में जाऊँगी, मैं एम्प्लॉय बनूँगी, ऐसे करती है। लेकिन फिर बाद में मान जाती है कि नहीं यार, कि कितने लंबे टाइम बाद मुझे ड्रामा मिला है, मुझे कम बैक करने का एक मौका है, मुझे अपनी इनोसेंस प्रूव करने का एक मौका है। फिर वो लॉ फर्म में जाती है। तो उसको जो लॉ फर्म को ओनर होता है वो एक्ट्रेस के जो एजेंसी है, उस एजेंसी का जो डायरेक्टर उनका फ्रेंड होता है। तो वो कहता है ठीक है, यहाँ ये वर्क कर सकती है और इसको सीक्रेट रखेंगे, बाहर कहीं रिवील नहीं करेंगे, सारे एम्प्लॉयज़ के बीच में ही रहेगी। और वो जो लॉ फर्म के डायरेक्टर होते हैं वो भी एक्ट्रेस के फ़ैन होते हैं। तो फिर वो उसको असाइन करते हैं कि ऐसे लॉयर के अंडर में, मतलब प्रोसिक्यूटर के अंडर में, जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, जिससे उसे बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिले अपने एक्टिंग करियर के लिए। तो स्टार्टिंग में एक्ट्रेस की उनसे नहीं बनती है, जो उनका पार्टनर, जो जिनके अंडर में उसको काम करने को दिया होता है, वो चाहते हैं कि अब मुझे नहीं काम करना है इसके साथ, ये चली जाए, बहुत उसको इग्नोर करते हैं। ऐसे करते करते काफ़ी टाइम बीतता है, फिर उनको रियलाइज़ होता है कि, और वो उनकी किसी 1-2 केसेस में हेल्प भी करती है ऐसे ऐसे करके। तो फिर उनको रियलाइज़ होता है कि नहीं अच्छी है, इसका दिल साफ़ है। तो वो उसको केसेस देने लगते हैं, मतलब अपनी चीज़ें बताने लगते हैं, उसको शामिल करने लगते हैं केसेस डिस्कशन में। और जब मिलने जाते हैं क्लाइंट वगैरह से कहीं तो उसको भी साथ ले जाने लगे। तो ऐसे उन दोनों के बीच बॉन्डिंग क्रिएट होने लगी। बाकी सबको लगता था कि इन दोनों के बीच अनबन रहती है, लेकिन उन दोनों के बीच धीरे धीरे सब कुछ सेट होने लगा। और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो दोनों कमिटेड हो जाते हैं कि ओके हम रहेंगे कमिटेड। लेकिन इतने बीच में वो जो एक्ट्रेस होती है वो उसको नहीं बताती है कि वो सिर्फ ड्रामा की वजह से ये सब करने आई है यहाँ पे लॉ फर्म में। उसको लगता है कि ये यहाँ अपना मतलब एक्ट्रेस वाला करियर छूट गया है इसका, तो इसलिए यहाँ पे आई थोड़ा फ्रेश माइंड करने के लिए। उसके बाद डिसाइड करेगा, उसको एक्चुअल कुछ नहीं पता होता है। अब वो पूछता भी नहीं है उससे कि बताना होगा इसको, तो खुद बताएगी, मैं ज़्यादा इसको प्रेशर नहीं करता हूँ। तो फिर आगे बढ़ती है, फिर धीरे धीरे करके 3 महीने बीतने लगते हैं। और फिर इस बीच में क्या होता है, जो ड्रग केस में जिस एक रिच फैमिली के लड़के के साथ ही फंसी थी, मतलब वो इसका ना फ़ैन था पहले, इसको लगा, और वो बहुत रिच था, मालिक था कई बड़ी बड़ी कंपनियों का। तो ड्रामा इसके स्पॉन्सर कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है इस तरह से। फिर धीरे धीरे वो इसके पीछे लगने लग गया, ठीक है, इसको मतलब इसके पीछे आदमियों को लगाने लगा कि देखो ये कहाँ जाती है, क्या करती है। और इस तरह से उसने एक बार इसको इसके ड्रिंक में कुछ ड्रग वगैरह डाल के इसको, मतलब जब ये बेहोश हो गई तो रूम, मतलब जिसका फ्लैट था, घर था, वहाँ ले गया। और फिर जब उसको होश आया, वो देखती है कि तुम यहाँ हो, मैं यहाँ क्यों हूँ। तो कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम भी कह दो कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। तो इस तरह से ये हुआ था इसका। फिर हाँ, तो जब इसके 3 महीने पूरे होने वाले होते हैं लॉ फर्म के, तो वो वापस से आ जाता है, उसके ऊपर केस चला होता है। तो वो अपनी कंट्री को छोड़ के बाहर चला गया था, आई थिंक यूएस चला गया होता है। तो फिर वो यूएस से वापस आ जाता है। फिर पता लगता है कि अच्छे के लिए वापस आया है, कि अभी संभालेगा किसी चीज़ का डायरेक्टर, पता नहीं कुछ बन के आया होता है, कि अभी अच्छे से संभालेगा बिजनेस वगैरह। तो मतलब ये यहीं सेटल होगा, यहीं वापस से रहेगा। तो और इसके आने के बाद ही वो इसको फॉलो करने लगता है, वो करने लगता है मुझे
उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना खुश रहोगी मेरे जाने के बाद, बट उससे भी तुम ज़्यादा खुश लग रही हो। ऐसा करके उसको मतलब बहुत परेशान करता है, उसके पीछे लग जाता है। फिर एक टाइम क्या होता है कि उसके इसके जो जो घर होता है एक्ट्रेस का, इसी के घर में इसको मिलता है और इसके साथ मतलब वो इनकार कर रही थी ना कि वो उसको पसंद नहीं करती है, मान नहीं रही थी। वो कहता है कि तुम मुझे बोलो कि तुम मुझे पसंद करती हो, नहीं मान रही थी, तो वो उसका गला दबाने की कोशिश कर रहा होता है। तो इतनी देर में जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वो आ जाता है, बचा लेते हैं। फिर वो अपने फ्रेंड के साथ मिलके, दूसरा एक जो मतलब प्रोसिक्यूटर का जो फ्रेंड होता है, वो लोग मिलके सबूत वगैरह इकट्ठे करते हैं, किसी दूसरे केस से भी रिलेटेड होता है ये। फिर इसको अंडर अरेस्ट कर लेते हैं, इसका किस्सा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। फिर 3 महीने गुजर जाते हैं, एक्ट्रेस को रोल मिल जाता है। फिर जो एक्ट्रेस के साथ जो उसका मैनेजर होता है वो कहता है कि अभी भी इसका नया करियर फिर से शुरू हुआ है और तुम इसके बॉयफ्रेंड, अगर पब्लिक को पता लग जाएगा तुम्हारा ये जिस लॉ फर्म में ये काम कर रही थी वहीं उसका बॉयफ्रेंड था, पब्लिक बोलेगा कि सिंसियर नहीं थी अपने काम के लिए, ये वहाँ पे रोमांस करने गई थी, तो तुम लोग अपना ब्रेकअप कर लो तो सही रहेगा उसके करियर के लिए। तो उसका मैनेजर लड़के को ऐसा बोलता है, तो लड़का उसके सोच के मान जाता है कि हाँ इसका अभी भी करियर शुरू हुआ है और ये बहुत चाहती थी कि वो एक्टिंग करे, उसका भी सपना था, तो वो उससे ब्रेकअप कर लेता है। अब उनके लिए बहुत ज़्यादा दुखी भरा दौर चलता है दोनों के लिए। वो सही से नहीं एक दूसरे के बिना रह पा रहे, याद कर रहे, लेकिन फिर भी उन्हें इतना ज़्यादा काम होता है कि अपने काम में बिज़ी हैं, जैसे तैसे काम निकाल रहे हैं। फिर धीरे धीरे जब मैनेजर से देखा नहीं जाता कि इसकी हालत ऐसी है, उसे हर वक्त उसकी याद आती रहती है, तो वो उसको बता देते हैं कि मैंने उससे बोला था, उसने तुम्हारे बेटरमेंट के लिए तुमसे ब्रेकअप किया है ताकि फिर से कोई स्कैंडल ना हो, तुम लोगों को, पब्लिक को पता ना लग जाए कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ये सब। तो फिर वो वापस से लड़की इसके मनाने के लिए आ जाती है, इसके पास के पीछे चक्कर काटने लगती है, टिफ़िन बॉक्स इसको पैक करके देती है, इसकी मदद करती हैं, तो वापस ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। और अब तक इसके लॉ फर्म वाले को नहीं पता होता कि ये दोनों कपल हैं। तो कहा जब एक डिनर में शायद इकट्ठा होते हैं, डिनर में तो लड़की बता देती, एक्ट्रेस बता देती कि मेरा बॉयफ्रेंड है। सब शॉक हो जाते, किसी को यकीन नहीं होता कि ये दोनों कपल हैं, लेकिन बाद में सब धीरे धीरे यकीन कर लेते हैं और इसी तरह चलता रहता है ड्रामा। इसका करियर भी सक्सेसफुल है और एक इवेंट होता है इसकी, मतलब जो इसका जो ड्रामा इसने साइन किया होता है वो रिलीज़ हो जाते हैं, एयर हो जाता है। उसके बाद पार्टी होती है, तो उस पार्टी में ये अपने बॉयफ्रेंड को लेके जाती है, सबको दिखाने की ये अब मुझे हाइड नहीं करना, तुम एज अ लॉयर नहीं जाओगे वहाँ पे, एज अ बॉयफ्रेंड जाओगे। ये सबको वहाँ पे अपना एज अ बॉयफ्रेंड बना के लेके जाती है और यहीं पे स्टोरी फिनिश हो जाती है। मतलब बहुत क्यूट सा, फनी, रोमांटिक इस टाइप का है। फनी तो है, आपको हंसी भी आएगी, रोमांटिक है, बहुत अच्छा है।